मनोज मनु। आज सवाल बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर है, सवाल रोहिंग्या को लेकर है जो कि घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश के कई हिस्सों में फैले गए, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए, लेकिन अब इन पर एक्शन शुरू हो गया है। मुंबई में अब तक 278 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, 195 मामले दर्ज किए गए हैं और 50 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। वहीं दिल्ली में पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे थे। घुसपैठियों के पास से 21 आधार कार्ड, कई फर्जी वोटर आईडी मिले हैं, लेकिन सवाल यही है कि इन घुसपैठियों की मदद आखिर कौन करता है, कौन इन्हें संरक्षण देता है, कैसे ये भारत में दाखिल हो जाते हैं और कैसे इनके पहचान पत्र बन जाते हैं। इन सवालों के बीच दिल्ली के सियासी गलियारे का तापमान भी चढ़ा हुआ है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप मढ़ रही है, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगा दिया। हालांकि सवाल अब यह है कि घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तो सियासत क्यों है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है आपके लिए, उस रिपोर्ट में देखिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का हंटर चल गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया। जो घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए, पहचान छिपाकर रहने लगे, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए, उन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में अभियान चला। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कुल 195 मामले दर्ज किए गए, 278 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 50 बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर डिपोर्ट किया। इस साल मुंबई पुलिस ने अभी तक 195 केसेस रजिस्टर किए हैं और उसमें 278 इलीगल बांग्लादेशी उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें केस रजिस्टर किए गए हैं और उसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। महाराष्ट्र में एक एक घुसपैठिए की पहचान की जा रही है, उनके मददगारों पर भी एक्शन हो रहा है। वहीं दिल्ली में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। दिल्ली की जिन झुग्गियों को घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बना रखा था, एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने वहां चेकिंग अभियान चलाया। हर शख्स के दस्तावेज चेक किए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज बनवाकर ये लोग दिल्ली में रहते थे। गिरफ्तार घुसपैठियों के पास से 4 नकली वोटर आईडी कार्ड, 21 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड भी मिले हैं। घुसपैठियों का पूरा सिंडिकेट था। कैसे बॉर्डर पार करना है, कैसे दिल्ली आना है, कैसे फर्जी पहचान पत्र बनवाना है, ये सब पहले से प्लान होता था। बांग्लादेश से ये आते थे, मेघालय में घुसते थे, ऑन फुट आते थे, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे ये ऑन फुट आया करते थे और उसके बाद से फिर ये राजधानी एक्सप्रेस में ज़्यादातर ये और सेकंड एसी में बैठ के आया करते थे। वहाँ पे इनको एक फर्जी सा आधार कार्ड दे दिया जाता था, जिसके डेटा हमने जब चेक किए तो पूरा आधार कार्ड ही फर्जी था, ताकि प्रथम दृष्टया अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो उनके पास एक कोई पहचान पत्र हो, जिससे कि वो उनको कोई रोका ना जाए। और उनका ये मानना था कि राजधानी में सेकंड एसी वगैरह में आने में पूछताछ कम होती है। उसके बाद से दिल्ली आने के बाद ये एक आधार कार्ड बनवाने के लिए 18 साल से कम का एक सर्टिफिकेट बनाते थे अपना, फर्जी, जो कि देखने में एकदम अच्छा लगता, मतलब एकदम सही लगता था, एमसीडी का जारी किया हुआ। और उसमें जो क्यूआर कोड होता था, जब उसको स्कैन करते थे तो इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी, वहाँ से उसका वेरिफिकेशन आ जाता था। दिल्ली पुलिस हर घुसपैठिए की पहचान कर रही है, लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर सियासत गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में तो हरदीपुरी जी ने बसाया है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को। वो बता रहे थे यूएन की पॉलिसी है, 24 घंटे उनको पुलिस का प्रोटेक्शन है। मतलब अपने गुनाहों पे जश्न कैसे मनाना है, ये कोई भाजपाइयों से सीखे।
ये वही केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहाँ लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, मैं अब वो अमानतुल्लाह खान है या कौन से उनके विधायक, उन्होंने कहा कि वो उनको हर 10,000 रुपये महीने भी देते हैं, सेटल भी करते हैं। आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ रहा है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि घुसपैठियों की मदद किसने की? किसने रोहिंग्याओं के आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र बनवाए? और सवाल ये भी कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सियासत आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ये घुसपैठ होती कैसे है? आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं कि आखिर ये घुसपैठ होती कैसे है। भारत के अंदर, भारत की सीमाओं में जो चौकसी है उसके बावजूद भी आखिर ये रोहिंग्या मुसलमान या फिर अवैध बांग्लादेशी भारत के अंदर कैसे आ जाते हैं? बांग्लादेशी का घुसपैठी जाल आखिर है क्या है? गौर से देखिए, बांग्लादेशी का घुसपैठी जाल क्या है। बांग्लादेश से जंगल के रास्ते ये घुसपैठ होती है। जंगल के रास्ते ये तमाम घुसपैठिए आते हैं भारत में, और उसके बाद वो कैसे आते हैं? भारत में दाखिल होने के बाद ये फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। अभी आप सुन रहे थे, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को विस्तार से बता रहे थे कैसे बनाते हैं। ये बताते हैं कि गिरोह के लोग फर्जी आधार पर, फर्जी पेपरों के आधार पर आधार कार्ड बनवाते हैं, सिम कार्ड बनाते हैं। इन्हें फर्जी आधार कार्ड भी मिल जाता है, फर्जी इनको सिम कार्ड भी मिल जाता है, और 200 रुपए में ये फर्जी आधार कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी बता रहे थे कि बाकायदा जो जन्म प्रमाण पत्र वो भी बनवाए जाते हैं। ट्रेन के जरिए ये दिल्ली पहुंचते हैं, ट्रेन के जरिए ये मुंबई पहुंचते हैं, और ये घुसपैठी बाकायदा इनका एक पूरा रैकेट है। घुसपैठियों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद दिल्ली पहुंचने पर फर्जी जन्म पत्र बनाया जाता है। जो फर्जी सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, बाकायदा उसमें जो QR कोड होता है उसको जब स्कैन किया जाता है तो वो एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता है, और फर्जी वेबसाइट उसे वेरीफाई कर देती है। सोचिए आप, फर्जी वेबसाइट उसे वेरीफाई कर देती। ये तमाम एक रैकेट है। उस रैकेट के जरिए ये बांग्लादेशी घुसपैठ का जाल है जो मैंने आपको बताया, और अभी हमारी खबर में भी आपने बताया, पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा किया है। लेकिन संकेत एक और है, और वो संकेत निकलकर आ रहा है पश्चिम बंगाल से। बांग्लादेशी घुसपैठिया बांग्लादेश में आकर ग्राम प्रधान बन गई है। खबर क्या है? खबर आप गौर से देखिए। पश्चिम बंगाल के रशीदाबाद ग्राम है। रशीदाबाद ग्राम की जो पंचायत है, उस पंचायत की मुखिया लवली खातून की नागरिकता पर विवाद हो रहा है और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ये खातून हैं, लवली खातून हैं, इन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरिए यहां की नागरिकता को हासिल किया है। ये बांग्लादेशी है। हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बाबत रिपोर्ट मांगी, और आप घुसपैठ तो कर रहे हैं, आपने फर्जी दस्तावेज बना लिए, फर्जी दस्तावेज के आधार पर आपने नागरिकता भी हासिल कर ली है, लेकिन क्या है, आप चुनाव भी लड़ गए, और चुनाव लड़कर आप ग्राम प्रधान भी बन गए। सोचिए, आप ग्राम प्रधान भी बन गए। ऐसे बहुत से संकेत है। ये एक संकेत नहीं है, ये एक संकेत नहीं है, बल्कि ऐसे और संकेत हैं। और देखिए, अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया, ये जो लवली खातून है, ये TMC में भी शामिल हो गई हैं। ये चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई और TMC में शामिल हो गई। अब लवली खातून ने जहां से चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि एजेंसी को, वहां पर प्रशासन को एक बार समीक्षा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि जहां से ये चुनाव जीती वहां पर कितने बांग्लादेशी। बहुत सारे सवाल हैं इसी मुद्दे को लेकर, कई सारे सवाल हमने खड़े किए हैं। वो देश सवाल पूछ रहा है, उन सवालों के जरिए हम पूछताछ करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। रोहिंग्या, सवाल कौन कौन से हैं, ये गौर करने वाली बात है। सवाल यह है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के कितने मददगार देश के अंदर है, एक और सवाल।
और वो सवाल है बांग्लादेशी घुसपैठियों के पहचान पत्र आखिर कैसे बन जाते हैं। एक और सवाल कि क्या घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और सवाल एक और है, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तो सियासत क्यों हो रही है। चर्चा करेंगे शिवम छाबड़ा प्रवक्ता बीजेपी, नीरज मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, नव्यान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, ओम तिवारी राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के सपोर्टर भी हैं, राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों से। शिवम छाबड़ा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये जो घुसपैठियों की बॉल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उछाल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ उछाल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी, नव्यान साहब, आप बीजेपी की तरफ बॉल उछाल रहे हैं। ये आज का रैकेट तो नहीं है, ये कई सालों से लगातार यहां पर घुसपैठ हो रही है, और अकेले दिल्ली में नहीं बल्कि देश का एक भी राज्य इससे अछूता नहीं है। हर राज्य में बांग्लादेशी हैं, हर राज्य में रोहिंग्या मुसलमान हैं, और सरकार बैठी है। मुझे 2017 में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान याद आता है। उन्होंने कहा कि देश में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं और हम उन्हें बाहर खदेड़ कर दम लेंगे। और अभी तक जो तमाम संख्या निकल कर आ रही है, करीब मुंबई में 278 के आसपास गिरफ्तार किया गया है, 50 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, 196 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में भी कुछ इसी तरह की छानबीन चल रही है। आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? शिवम छाबड़ा। देखिए, सवाल तो निश्चित रूप से जायज है और पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन समझना होगा कि ये लोग पनप किससे रहे हैं, किस किस पार्टी के राजनीतिक संरक्षण के कारण इस प्रकार के रोहिंग्या मुसलमानों को जो शय मिलती है, उस कारण वो दिल्ली के अंदर में लगातार पनप रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी और अब आम आदमी पार्टी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मनोज भाई, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिए। मैं कह रहा हूँ दिल्ली और देश की जनता को भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना पहले था, ना है आज, ना कभी कल हो सकता है कि राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक संरक्षण जो लगातार ये दोनों पार्टियां देती आई हैं, ये उस बात का फलस्वरूप आज देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो इलीगली हिंदुस्तान के अंदर बसे हुए हैं। अब आप कल्पना करिए कि हमारी पार्टी या हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करती है, इनके पेट में दर्द होता है। मुझे एक सांसद ऐसा बताइए, एक ऐसा विधायक बताइए आम आदमी पार्टी का, जिसने वास्तव में सही मायने में पहले दिन आकर के बोला इलेक्शन कमीशन साहब आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये लगातार उनके आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं, ये उनको संरक्षण देते हैं, साथ ही साथ चुनावों के अंदर में, बिल्कुल मैंने कहा ना, क्योंकि यहाँ के लोग तो उनको कितना वोट देते हैं कितना नहीं देते ये देखने का विषय है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो उनका आर्थिक रूप से उनकी चिंता करेगा, उनको यहाँ की नागरिकता दिलाएगा, जो एक रोहिंग्या को हिंदुस्तान की नागरिकता दिलाएगा, निश्चित रूप से उसकी लॉयल्टी उसके प्रति ही होगी। तो इस पूरे रैकेट आपने कहा शिवम भाई, तो आपके सामने ही पूछ लेते हैं। नव्यान शर्मा इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नव्यान शर्मा, आप उनको नागरिकता दिलाते हैं, आप उनको तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं और आप उनको संरक्षण देते हैं। ये आरोप बीजेपी पर, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अभी पूरा डिटेल में समझाया, पूरा किस तरह से रोहिंग्या एंटर होते हैं, कैसे कैसे आगे वो फर्जी वेबसाइट बनवा लेते हैं, वेबसाइट बना के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एब्सोल्युटली शॉकिंग है। हम खुद इतने हैरान हो रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे देश में, जहां पे ऐसा कहा जाता है कि हम लोग आधार से पूरे देश को जोड़ चुके हैं, जहां पे हमारे पास सबके फिंगरप्रिंट्स हैं, सबकी डिटेल्स हैं, हम 1 मिनट में मैप कर सकते हैं कि कौन यहाँ पे लीगल है, कौन यहाँ पे इलीगल है। एक सरकार 10 साल से जो सत्ता में बैठी है, उसके नाक के नीचे जो इलीगल इमिग्रेंट्स देश के अंदर आते जा रहे हैं, और इनका काम क्या है? मैं हैरान हो गया बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन के। ये कह रहे हैं पनपने का काम कर रहे हैं। अरे पनपने का काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? देश के अंदर 50 किलोमीटर तक बॉर्डर के अंदर आपका रूल लगता है, आपके अंडर आती है सिक्योरिटी। 50 किलोमीटर को पार करके कोई इलीगल माइग्रेंट मुंबई भी पहुंच जाएगा, दिल्ली भी पहुंच जाएगा, और आप क्या करोगे? चुनाव से पहले आप ये ड्रामेबाजी करोगे? ये इनका रवैया है। आज आप पूछ रहे थे कि देश में सबसे ज्यादा रोहिंग्या कहां है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, देश में सबसे ज्यादा रोहिंग्या यूपी उत्तर प्रदेश में है। ये रिपोर्ट है, 9,000 रोहिंग्या खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। और ये देखिए एक और रिपोर्ट जिसके अंदर ये लिखा है कि 3,000 से ज्यादा रोहिंग्या ऐसे हैं जिनका वैलिड आधार कार्ड बना हुआ है। ये रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये हालत है अगर सरकार की, तो कैसे पकड़े जाएंगे जब इनकी मंशा ही नहीं है पकड़ने की। ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने पलटने का काम किया। डेटा पे बात करनी चाहिए। ये देखिए दिल्ली सरकार का ऑर्डर,
ये देखिए दिल्ली सरकार का ऑर्डर बताइए। है ये, जिसके अंदर क्या लिखा है कि दिल्ली स्कूल टोल्ड नॉट टू एडमिट वार्ड्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। हमने कब बकायदा किया? नोटिफिकेशन अरे